जिन की प्रेम कहानी, मौलाना की दुआ और बोतल का कैद खाना। कहानियां अक्सर जिन और इंसानों के बीच डर और रहस्य की होती है, लेकिन ये कहानी मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत जो इंसान और जिन के बीच पनपी। शुरुआत में यह मोहब्बत मासूम थी, लेकिन धीरे धीरे ये डर और कैद में बदल गई। लड़की अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान देखती थी। उसे लगता था कि सितारों के बीच कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसका दिल अजीब तरह से बेचैन रहता। एक रात जब हवा बहुत ठंडी थी, उसने अचानक फुसफुसाहट सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी परछाई के पास एक और परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। लंबा कद, चमकती आंखें और आवाज जैसे हवा की सरसराहट। मैं जिन हूं और तुमसे मिलने आया हूं। लड़की डर गई, लेकिन उस आवाज में अजीब सा अपनापन था। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी तन्हाई समझ रहा है। दिन बीतते गए। हर रात जिन उससे मिलने आता। वो उसके साथ बातें करता, उसकी उदासी सुनता और उसे हंसाता। लड़की को लगता था कि वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी। लड़की ने कहा, तुम इंसान नहीं हो, फिर भी मुझे लगता है तुम ही मेरे सबसे करीब हो। मोहब्बत इंसान और जिन का फर्क नहीं देखती। जिन ने लड़की से कहा कि अगर वो चाहे तो वो हमेशा उसके साथ रह सकता है, लेकिन शर्त थी कि लड़की कभी किसी और से शादी नहीं करेगी। लड़की ने वादा किया। उनकी रातें हंसी और फुसफुसाहटों से भर गईं। लड़की को लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा साथी पा लिया है। लेकिन धीरे धीरे जिन का स्वभाव बदलने लगा। वो चाहता था कि लड़की सिर्फ उसी की रहे। अगर लड़की उसकी बात न मानती तो वो गुस्से में उसे चोट पहुंचाने लगता। एक दिन लड़की के घर रिश्ता आया। परिवार ने दबाव डाला कि वो शादी करे। लड़की ने जिन से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन अब मजबूरी है। जिन की आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। वादा तोड़ा नहीं जा सकता। लड़की रोने लगी। उसने कहा कि वो इंसान है, उसे परिवार की बात माननी होगी। जिन ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लड़की ने अपनी परेशानी एक मौलाना को बताई। मौलाना ने ध्यान से सुना और कहा, बेटी, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। जिन भी अल्लाह की मखलूक है। अगर वो तुझे नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे रोकना जरूरी है। मौलाना ने उसे कुछ दुआएं पढ़ने को दी और कहा कि जब जिन आए तो उसे अल्लाह का नाम सुनाना। उस रात जिन पहले से ज्यादा गुस्से में आया। उसने लड़की से कहा, तुमने मेरा वादा तोड़ा है, अब मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। लड़की डर गई, लेकिन उसने मौलाना की दी हुई दुआ पढ़ी। जिन चीखने लगा। उसकी आंखों की आग बुझने लगी। मौलाना उसी समय वहां पहुंचे। उन्होंने तिलावत शुरू की। जिन कांपने लगा और धुएं की तरह सिकुड़ने लगा। मौलाना ने एक पुरानी बोतल निकाली और दुआ पढ़ते हुए जिन को उसमें कैद कर दिया। जिन चीखता रहा, मुझे बाहर निकालो, मैं मोहब्बत करता हूं। लेकिन मौलाना ने कहा, सच्ची मोहब्बत कभी जबरदस्ती नहीं होती। तूने उसे तकलीफ दी है, इसलिए अब तू कैद रहेगा। लड़की ने राहत की सांस ली। जिन अब बोतल में कैद था। मौलाना ने बोतल को सील कर दिया और कहा कि इसे कभी ना खोलना। लड़की की शादी हो गई। उसका पति नेक दिल था और उसने लड़की की तन्हाई को समझा। लड़की ने महसूस किया कि मोहब्बत का असली रूप
आजादी और ईमान में है। लोग कहते हैं कि वो बोतल अब भी मौलाना के पास सुरक्षित है। उसमें कैद जिन कभी कभी फुसफुसाता है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। लड़की की जिंदगी खुशहाल रही। उसने सीखा कि मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना नहीं, बल्कि उसे आजाद रखना है। निष्कर्ष, ये कहानी बताती है कि मोहब्बत कभी जबरदस्ती नहीं हो सकती। मौलाना की दुआ और हिम्मत ने लड़की को बचाया और जिन को बोतल में कैद कर दिया। अंत में सब कुछ सकारात्मक हुआ। लड़की को नई जिंदगी मिली और जिन अपनी गलतियों की सजा पेश आया है।